गुड इन ट्रेडर, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इनके ट्रेडर में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी और बैंक एक्स के बारे में बताऊंगा, जो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसने मंथली चार्ट पे फ्लैट पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट और उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 50,000 51,000 के आसपास निकल के आ रहा है। इसी कारण से मूवमेंट इतनी तेज़ी से हो रही है और इंडिया ऑलरेडी एक बुल मार्केट में है, तो वहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। वीकली चार्ट पे भी हम देखेंगे बैंक निफ्टी एक बड़ी रेंज के अंदर फंसा था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, फिर वापस इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वापस इस रेंज का सपोर्ट लेके मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया और ये लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और यहाँ से जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो भी 50,000 के आसपास के हैं। और अब हम बैंकेक्स के चार्ट को बताता हूँ। बैंकेक्स और निफ्टी में दोनों में बैंकिंग कंपोनेंट है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ रख रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना था, फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट और उसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 55,000 और उसके बाद है 57,000 पोजिशनली टारगेट निकल के आएंगे, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद। यहाँ पे जो वीकली चार्ट है बैंकेक्स का, उसमें भी हम देखते हैं तो एक बड़ी रेंज बनी थी, रेंज के आसपास ही बैंकेक्स रहा था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया और इसकी 55,000 तक के टारगेट निकल के हुए आ रहे हैं। पहला टारगेट हम 55,000 मानेंगे, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट सीधा तो ऐसे तो जाएगा नहीं, कभी करेक्शन भी आएगा फिर निकलेगा, तो वहाँ पे हम अपनी एनालिसिस को चेंज करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के मोमेंट में ये एक बड़ा ब्रेकआउट है बड़े चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं आपको निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी को कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। देखा जाए तो निफ्टी लगभग पिछले 3-4 दिनों से एक ही, बैंक निफ्टी 3-4 दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अपर एंड की रेंज ये है और ऊपर एंड की रेंज ये है। अगर निफ्टी कल इसी जोन में, मतलब 47,200 से लेकर के 47,300 के बीच में कहीं खुले, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 47,333 इसके लिए एक रेसिस्टेंस जोन होगा। और इस वीक में जो बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो है 47,303 का। लेकिन अब जो बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कल अगर मार्केट, कल बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते, कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन हो और इस रेंज में 5 मिनट रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 47,488 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,577 और जो पोजिशनली टारगेट है वो निकल के आएंगे 47,988 के। ये एक पोजिशनल टारगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अब जिन्होंने ये रैली मिस कर दी होगी वो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन पे नई फ्रेश बाइंग करेंगे और जो टारगेट निकल गया वो होगा 47,988 का। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ही ओपन हो जाता है तो वहाँ पे हम देखेंगे, अगर कोई छोटी सी रेंज बने और उसको ब्रेकआउट करे तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी कल 200 150 200 की रेंज में टाइम बिताने के बाद निकलता है तो हमें 333 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 488 और तीसरा 577 का मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कल थोड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाए और गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और अगर इसको रिटेस्ट प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे हम 46,250 के टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो सकते हैं, जो हमें इस जोन तक लेके आएगा। क्योंकि यहाँ पे फिर जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी उनके एसल यहाँ पे कटेंगे और मार्केट तेजी से नीचे की ओर आ सकता है। और लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग साइड में भी कमी रहेगी और सेल साइड में भी कमी रहेगी, क्योंकि हम पॉजिटिव ट्रेंड में है तो नेगेटिव की साइड क्वांटिटी कम होगी। लेकिन अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो भी क्वांटिटी कम लेंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। हम बैंकेक्स की कल एक्सपायरी है मंडे के दिन, तो मैं आपको बताता हूँ उससे हम कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने बैंकेक्स का 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है और यहाँ पे देखा जाए तो बैंकेक्स बिल्कुल बैंक निफ्टी दोनों के एक जैसे चार्ट है और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ही इसने क्लोज किया है। यहाँ पे देखेंगे इसका रेजिस्टेंस जोन है और ये इसका सपोर्ट जोन है। 3 दिन से मार्केट ने कुछ नहीं किया। अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो जो पहला टारगेट होगा 50, जस्ट अ मिनट,
अगर यहाँ से मार्केट कल ओपन होने के बाद यहाँ से 5-7 मिनट रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है और 500 के पास थोड़ा देखेंगे क्योंकि ग्राउंड फिगर है, तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा 4 जस्ट सेकंड, अगर मार्केट कल यहाँ से 511 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, एक रिस्क हम छोटी सी 466.88 के आसपास भी ले सकते हैं, और दूसरा हम 511 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,666 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा 53,777, और तीसरा टारगेट 888 का। यहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट के लिए स्विंग के पास 53,000 के आसपास अगर ओपन होता है इस रेंज में और नीचे की और ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट 52,688 का हमें देखने को मिलेगा, और जो दूसरा टारगेट है वो मिलेगा 52,522 का। हमें दो टारगेट नीचे की ओर मिल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हम दोनों साइड में कम ही ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है, एक अच्छी रेंज के अंदर है बेंकेक्स, तो ऑप्शन बायर को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन पे भी हम नज़र रखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो नहीं करा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा एक बार सेलर एक्टिव होंगे, इसको इस लो के पास लाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो और यहाँ पे 5-10-15 मिनट टाइम बिता ले। जितना टाइम यहाँ बिताएगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हमें एक बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।